Hello friends, in this video we are going to discuss about NMR. Okay, NMR जिसकी फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, एक ESR होता है मीन्स इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। अब नेक्स्ट है हमारा NMR जिसका मतलब होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? मैचेस ऑफ टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब दो फ्रीक्वेंसी तब मैच करे तो हम उसको बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या होती है भाई? देखो, NMR इज़ अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक विच इज़ बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन। ठीक है, जो NMR होता है उसमें मतलब जो हम फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है हमारी, ठीक है, कोई भी रेडिएशन जब हम इंसिडेंट वगैरह कराते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो जो फ्रीक्वेंसी मतलब किस रेंज में होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में। ठीक है, 4 to 900 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, NMR इज़ मोस्ट वैल्यूएबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज फॉर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए ये यूज़ की जाती है, इस टेक्निक का यूज़ होता है। ठीक है, और यूज्ड इन बायोलॉजिकल केमिस्ट्री टू स्टडी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स वगैरह, और ये डिटरमाइन करती है फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स या फिर मोलिक्यूल्स। ठीक है, विच दे आर कंटेन। उसके बाद दो टाइप्स के NMR होते हैं मेरे पास। एक होता है 1H NMR, एक 13C NMR। ठीक है, मतलब जो दो टाइप के NMR होते हैं, जो पहला वाला होता है वो यूज्ड होता है टू डिटरमाइन द टाइप एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हाइड्रोजन एटम को क्या करता है? डिटरमाइन करता है, मतलब कि कितने टाइप के या फिर कितने नंबर मेरे पास हाइड्रोजन एटम है उस मॉलिक्यूल के अंदर। और जो सेकंड टाइप होता है वो क्या करता है? वो यूज्ड होता है फॉर डिटरमिनेशन, मतलब कि कितने टाइप के या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। ठीक है, इन एनी मॉलिक्यूल। तो ये मेरे पास दो टाइप होते हैं NMR के। अब आता है प्रिंसिपल NMR का क्या होता है। ठीक है, सो प्रिंसिपल NMR का क्या होता है कि भाई ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स हैव द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ स्पिन। ठीक है, दिस स्पिन करस्पॉन्ड टू अ स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट। और देखो, जैसे मेरे पास मैंने ये कंसिडर कर दिया एग्जाम्पल, ठीक है, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0। मतलब जो अगर मेरे पास एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी तो जो मोमेंट होगा वो कैसा होगा? रेंडमली होगा। ठीक है, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखी, 0 है, तो जो मेरे पास यहाँ पर मोमेंट कैसा होगा? रेंडमली मूव करेंगे। ठीक है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई कर रखी है तो मेरे पास मोमेंट, तो क्या होता है? वो मतलब जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो मतलब इस सैंपल के अंदर मेरे पास प्रेजेंट है, वो अलाइन होते हैं दो डायरेक्शन में। या तो हो सकते हैं अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हो सकते हैं अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड हो, या फिर हो सकते हैं अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड हो। ठीक है, सो ये प्रिंसिपल ऑफ NMR में क्या है कि भाई देखो, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ वन ऑफ द principal technique used to obtain physical and chemical, electronic and structural information about molecules। ठीक है, मतलब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल टेक्निक, इसकी मतलब ये NMR क्यों यूज़ की जाती है, मोस्टली क्यों यूज़फुल है, इसका क्या यूज़ है? तो ये जो हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी इलेक्ट्रॉनिक और स्ट्रक्चरल जो इन्फॉर्मेशन है, वो सब हम डिटरमाइन करने के लिए जो है वो NMR की टेक्निक यूज़ की जाती है। और दो तरीके से हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, या तो केमिकल शिफ्ट या तो फिर केमिकल शिफ्ट है, या फिर नाइट शिफ्ट में इफेक्ट है। ठीक है, और या फिर इन दोनों की कॉम्बिनेशन से, मतलब आप बोल सकते हो कि NMR spectroscopy is one of the principal technique used to obtain physical and chemical, electronic and structural information about molecules due to either chemical shift or
नाइट शिफ्ट इफेक्ट या फिर कम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके, ठीक है। सो NMR मीन्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इज़ अ पावरफुल टेक्निक दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन डायनेमिक्स एंड 3D स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सोल्यूशन इन अ सॉलिड स्टेट। ठीक है। अब जो NMR भाई कौन कौन से हमें मतलब मॉलिक्यूल्स वगैरह कौन कौन से देते हैं NMR। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियाई जिनके पास ओड मास नंबर होता है, ठीक है, ओड एटॉमिक नंबर होता है, वो हमें क्या देते हैं, NMR देते हैं। ठीक है। उसके बाद है ESR। ठीक है। ESR मतलब इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ठीक है। या फिर हम इसका दूसरा नाम होता है EPR भी होता है, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिज्म रेजोनेंस, और EMR भी होता है, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है। देखो ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको हम इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिज्म रेजोनेंस। ठीक है। ESR मेजर द ट्रांजिशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन स्पिन एनर्जी लेवल। ठीक है। अब देखो भाई जो ESR मतलब दो मेरे पास जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल है, ठीक है, स्पिन एनर्जी लेवल, तो ये क्या करते हैं, ट्रांजिशन होता है। ठीक है। सो मतलब ESR मेज़र करती है द ट्रांजिशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन स्पिन एनर्जी लेवल। ठीक है। और वो ट्रांजिशन कैसे इंड्यूस्ड होता है, इंसिडेंट रेडिएशन से। ठीक है। एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो कि NMR के लगभग सिमिलर होती है, पॉसिबल ओनली विद मॉलिक्यूल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है भाई, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने ही होने चाहिए, तभी इसका नाम इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिज्म रेजोनेंस भी है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, NMR में तो हमारे पास रेडियो वेव यूज़ होती थी, ठीक है, इसमें माइक्रोवेव यूज़ होते हैं। ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ रेडियो वेव माइक्रोवेव इज़ यूज्ड इन ESR। इसका प्रिंसिपल क्या है, मेरे पास जो फिनोमिना होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस का, वो बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल, इस फिनोमिना पर बेस होता है। ठीक है। जो इसका प्रिंसिपल है ESR का कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल। ठीक है। अगर मेरे पास देखो और जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो अराउंड इट्स एक्सिस होती है। ठीक है। एंड ड्यू टू दिस इट एक्ट लाइक अ टीनी बार मैग्नेट। ठीक है। जब हम कोई भी मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अगर मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देती हूँ, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अगर मैं प्लेस कर देती हूँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो स्पिन है उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो अलाइन होगी दो डिफरेंट वेज में। ठीक है। या तो आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर अपोजिट डायरेक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। जो मतलब फील्ड अप्लाई कर रखा है तो उसकी डायरेक्शन में होगी या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है। मतलब मेरे पास ये वैल्यू प्लस हाफ भी हो सकती है, माइनस हाफ भी हो सकती है। ठीक है। सो अलाइनमेंट कैन आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और आइदर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक स्पिन की वैल्यू माइनस हाफ होगी, अदरवाइज प्लस हाफ होगी। ठीक है। अब दो अलग अलग डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो सकती है अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो। ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, एनर्जी भी अलग अलग आएगी, मतलब कि द टू अलाइनमेंट हैव डिफरेंट एनर्जी एंड दिस डिफरेंस इन एनर्जी रेज्ड द डिजेनरेसी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन स्टेट। ठीक है। अलग अलग एनर्जी और जो एनर्जी का डिफरेंस होगा डेल ई प्लस माइनस ई माइनस, मतलब जो ये इन दोनों जो ये डिफरेंस होगा इन दोनों की एनर्जी का, कि भाई एक अलाइनमेंट दो डायरेक्शन में हो रही थी, या तो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो ये अलाइनमेंट दो डायरेक्शन में हो रही है, दोनों की अलग अलग एनर्जी होगी, और जो ये डिफरेंस होगा एनर्जी में वो रेज्ड करेगा डिजेनरेसी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन स्टेट। ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा ESR और NMR में डिफरेंस बताती हूँ कि क्या डिफरेंस होता है। तो जो ESR होता है वो एग्जिबिट करता है हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। ठीक है। उसमें कोई फिनोमिना नहीं होता केमिकल शिफ्ट जैसा कि NMR में होता है। NMR में केमिकल शिफ्ट का फिनोमिना होता है। ठीक है। ESR में ऐसा कुछ नहीं होता। ESR में मेरे पास माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है और NMR में रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है। ठीक है। और देखिए कि भाई जो ESR इज़ अ टेक्निक दैट कैन ईजिली डिटेक्ट अनपेयर्ड या फिर ओड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है।
किसी भी एटॉमिक सिस्टम में या फिर मोलिकुलर सिस्टम में, मतलब हम बोल सकते हैं कि ESR इज़ अ टेक्निक दैट कैन ईजिली डिटेक्ट unpaired electron, odd electron in an atomic and molecular system. The material that contain unpaired electron are known as paramagnetism material. ठीक है, जिसके पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल तो बोलते हैं. ठीक है, सिंस दे एग्जिबिट अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट. ओके, सो ड्यू टू दिस ESR इज ऑल्सो नाउन EPR एंड EMR. मैं पहले बता चुकी हूँ ESR के 3 नाम होते हैं. ठीक है, ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, EPR इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिज्म रेजोनेंस, EMR इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस. ठीक है, और जो मेरे पास ESR इज़ अ टेक्निक फॉर स्टडिंग केमिकल स्पेसिस दैट हैव वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जैसे कि हम कोई भी ऑर्गेनिक रेडिकल्स ले लो, इनऑर्गेनिक रेडिकल्स ले लो, बस क्या होना चाहिए, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. ठीक है, तो ऐसे केमिकल स्पेसिस को हम इजीली जो है वो स्टडी कर सकते हैं यूजिंग ESR. ठीक है, अब ESR में जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी थी वो माइक्रोवेव रीजन में थी. ठीक है, मतलब 10⁻⁹ to 10⁻11 हर्ट्स. ठीक है, और ESR में क्या होता है कि भाई जो हमारे पास स्प्लिटिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ESR में जो स्प्लिटिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन स्पिन स्टेट के बीच में होती है, और जो NMR होता है उसमें जो स्प्लिटिंग होती है वो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट के बीच में होती है. ठीक है, तो ESR और NMR के बारे में था, इनका प्रिंसिपल क्या होता है. ठीक है,